मेरे भैया बहनों, श्री जय स्वराज पिपलुआ उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पादपों की में पोषण विधि के बारे में पहले अध्ययन किया और हमने पोषण विधि के बारे में सीखा। आज हम वही पादपों में पोषण विधि, पादप पोषण विधि में जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं वो मैं फिर से बता रहा हूँ। पौधे अपना भोजन जमीन से जल, खनिज लवण और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। और पादप एक ऐसे जीव या हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादप अपना भोजन स्वयं बनाने वाले केवल एक ही जीव हैं। पोषण का मतलब होता है कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण का मतलब है कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण विधि में पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, पौधे अपने भोजन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम करने के लिए पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। आगे पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। वो कैसे पहुंचते हैं? मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज लवण खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं और ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाएं एवं पत्तियां तक फैली हुई होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। मैंने बताया कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। फिर से मैं बताऊं, इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में खाद्य संश्लेषण से होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। इसी पृथ्वी पर इसी तरह यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में सिंचित होती जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए आवश्यक, परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण
की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन जीने की कल्पना है वो असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को हम निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ में जल, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति क्लोरोफिल, तो उससे बनता है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होता दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अगली कक्षा में पौधे भोजन किस प्रकार करते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।